हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो है जे.एस. मिल के लोकतंत्र, प्रतिनिधि सरकार व प्रतिनिधि शासन संबंधित विचार। स्टूडेंट, हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहां पर सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्रदान किया गया है। हम अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं तथा एक ऐसी सरकार का निर्माण कर सकते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति तथा देश के विकास और उन्नति में अपना योगदान प्रदान कर सके। आज हम जे.एस. मिल के प्रतिनिधि शासन या प्रतिनिधि सरकार के बारे में समर्थन करेंगे। स्टूडेंट, जे.एस. मिल स्वतंत्रता के प्रति है, वो गहन विचार प्रस्तुत करते हैं। उनका स्वतंत्रता के प्रति है वो गहन लगाव है। जे.एस. मिल कहते हैं कि प्रतिनिधि सरकार एक ऐसी सरकार है जिसका नियंत्रण लोगों या उनकी संख्या का बहुत बड़ा भाग अपने द्वारा समय समय पर सही ढंग से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से नियंत्रण शक्ति या संप्रभुता का प्रयोग करे जो संविधान में लिखित रूप हो। जे.एस. मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कंसिडरेशन ऑन रिजर्वेटिव गवर्नमेंट यानी प्रतिनिधि शासन पर विचार व विवेचन में प्रतिनिधि शासन संबंधित है वे विचारों को प्रस्तुत किया है। जे.एस. मिल ने प्रतिनिधि शासन के लिए कुछ आवश्यक तत्व बताए हैं। जैसे पहला है कार्यों में सहयोग। जे.एस. मिल कहते हैं कि संपूर्ण लोगों या उनकी संख्या का बहुत बड़ा भाग सरकार के कार्यों में सहयोग करे। दूसरा, निर्वाचन। समय समय पर ऐसे लोगों द्वारा अपने संसदीय प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाना चाहिए, तभी हम एक प्रतिनिधि सरकार का वो संचालन कर सकते हैं। तीसरा है शक्ति का नियंत्रण। संपूर्ण लोगों या उनकी संख्या के बहुत बड़े भाग पर संप्रभुता शक्ति का नियंत्रण, चाहे वह नियंत्रण स्वयं करे या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाए। यानी एक लाइन में अगर हम कहें तो शक्ति पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए, या फिर शक्ति पर जनता का नियंत्रण है तो वहाँ पर प्रतिनिधि सरकार का वो गठन किया जा सकता है। चौथा है संवैधानिक संप्रभुता। संप्रभुता को संविधान में स्थान मिलना चाहिए। अलिखित संविधान में लोगों द्वारा उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी जरूरी नहीं कि वो भी चीज़ें लिखी हों, अलिखित तौर पर भी हों, फिर भी संप्रभुता का अधिकार है वो जनता द्वारा में निहित होना चाहिए। छठा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन। प्रतिनिधि की दृष्टि से जे.एस. मिल ने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पहला, मताधिकार में वृद्धि और दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रचलन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से ही राज्य के प्रत्येक हिस्से और प्रत्येक व्यक्ति को उचित प्रतिनिधित्व वो दिया जा सकता है। छठा है संगठित विरोधी दल का अस्तित्व। जे.एस. मिल के अनुसार एक प्रतिनिधि सरकार के लिए एक संगठित और सतर्क विरोधी दल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही विरोधी दल सत्तारूढ़ दल को हमेशा चौकन्ना, हमेशा जागरूक रखता है। सरकार की आलोचनाएं करके वे अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है कि इस सरकार का गठन है वो किस लक्ष्य से किया गया है। सातवां है परंपराओं का विकास। राज्य में स्वस्थ व सक्रिय राजनीतिक और नैतिक परंपराओं का विकास है वो होना चाहिए, या फिर प्रतिनिधि सरकार के माध्यम से हम संवैधानिक या राजनीतिक नैतिक परंपराओं का विकास है वो करें, ताकि हम प्रतिनिधि सरकार को एक प्रभावी सरकार के रूप में है वो प्रस्तुत कर सके। साथ ही जे.एस. मिल कहते हैं कि प्रतिनिधि सरकार में सरकार के प्रत्येक अंग के कार्यों को सुनिश्चित रूप से
विभाजित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक मताधिकार के प्रति लोगों की आस्था होनी चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। प्रतिनिधि सरकार के लिए निष्पक्ष न्यायपालिका की अति आवश्यकता या महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अल्पमतों यानी अल्पसंख्यक लोगों की रक्षा होनी चाहिए। सरकार के पीछे एक उदारवादी समाज का निर्माण होना चाहिए। द्विसदनीय आवश्यक है, यानी किसी भी प्रतिनिधि सरकार के लिए 2 सदनों का होना बहुत आवश्यक है। एक सदन निर्वाचित या प्रभावी भूमिका निभाता है तो दूसरा सदन उसके समर्थन में या फिर उसको समय समय पर कार्य संचालन के गाइडलाइन के रूप में है वो प्रयोग करता है। अगला टॉपिक है प्रतिनिधि सरकार की विशेषताएं, यानी प्रतिनिधि सरकार के लिए प्रमुख तत्व या उसकी क्या क्या क्वालिटियां हैं वो जीएस मिल के द्वारा बताई गई हैं। पहला पॉइंट है प्रतिनिधि शासन एक आदर्श शासन है। प्रतिनिधि शासन व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास है वो करता है। संप्रभुता व्यक्तियों तथा नागरिकों में निवास करती है। नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं जिससे बौद्धिक, नैतिक व गुणात्मक विकास है वो नागरिकों का होता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति अपने हितों का स्वयं रक्षक। प्रतिनिधि शासन में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का वो स्वयं रक्षक होता है, या फिर प्रतिनिधि सरकार है वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा का वो अवसर प्रदान करती है। प्रतिरक्षक के हितों की अपेक्षा की संभावना अधिक रहती है जब उनके हितों के विचार भी किया जाता है तो उस दृष्टिकोण से किया जाता है जिससे कि वे संबंधित होते हैं, और यह दृष्टिकोण वर्जित व्यक्तियों या फिर गुणों के दृष्टिकोण से भिन्न होता है। यानी प्रतिनिधि सरकार है वो किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि समाज या देश के सभी नागरिकों के बारे में वो समान रूप से है वो विचार विमर्श करती है। तीसरा है सद्गुण शिक्षा अनुभव आत्मक हो, यानी जीएस मिल कहते हैं कि नागरिकों की शिक्षा प्रदान करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। सरकार अपनी शक्तियों को इस प्रकार है वो प्रयोग कर सकती है जिससे व्यक्तियों का वो सर्वांगीण विकास हो सके। किसी भी प्रकार की सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों को सद्गुण और बुद्धि का विकास करने का प्रयोग करे, और यह कार्य सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है, लेकिन यह शिक्षा अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। राजनीतिक शिक्षा तभी महत्व होगी जब सरकार के नागरिकों को स्वयं के अनुभव या फिर स्वयं जो नागरिक सरकार में हैं उनको शिक्षा का पहले से पूर्ण रूप से अनुभव होगा, या फिर वो पूर्ण स्वतंत्रता वो प्रदान करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। जो व्यक्ति गलतियां नहीं करता या फिर गलतियां नहीं होती तो इसका मतलब है वो और अधिक सीखने की इच्छुक नहीं है या फिर वह सीखने की सही दिशा में नहीं जा रहा। चौथा है व्यक्ति व समाज दोनों के लिए हितकर। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि प्रजातंत्र न सिर्फ व्यक्ति बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है। समाज के हितों के साथ व्यक्ति के हितों को सुरक्षित रखा जाता है। व्यक्ति को राजनीतिक और बौद्धिक विकास के अवसर है वो प्रजातंत्र में ही प्राप्त होते हैं। जे.एस. मिल ने एक विजातीय प्रजातंत्र का विकास किया है जो सारी मानव या संपूर्ण मानव जाति के विरोध के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में है या हित के रूप में है वो वृद्धि करता है। जे.एस. मिल प्रजातंत्र के रूसों के सहजातीय समाज से कुछ डिफरेंट विचार प्रस्तुत करता है। वे कहते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहते हुए विकसित होता है और उसके विकास से राज्य का विकास होता है। पांचवा है नागरिक शिक्षा नागरिक बनकर प्राप्त करना। जे.एस. मिल कहते हैं कि किसी भी राज्य का मूलतः उन व्यक्तियों के महत्व पर निर्भर करता है जो उसका निर्माण करते हैं। यदि राज्य अपने नागरिकों को बौद्धिक विकास के सिद्धांत को स्थापित करता है या फिर उनको पूर्ण रूप से रोक देता है या फिर उसको कहते हैं कि कहीं एक जगह ठहरा देता है, उसका उद्देश्य प्राप्ति करना चाहे वो लाभ हो या न हो, लेकिन उससे कभी भी राज्य की अच्छे बेनिफिट या लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रजातंत्र एक ऐसा आदर्श रूप होना चाहिए जिससे
सभी वस्तुओं का परित्याग करके कुछ ऐसे आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि वहाँ के नागरिक अपने शासन और अपने देश के प्रति हैं वो पूर्ण रूप से सजग हो सकें। छठा है प्रजातंत्र और दक्षता का संबंध। जे.एस. मिल कहते हैं कि प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक और प्रशासनिक दक्षता के महत्व है वो सम्मिलित होते हैं। विधि निर्माण का कार्य योग्य और अनुभवपूर्ण कार्य है, जबकि जनप्रतिनिधित्व सामान्य योग्यता के व्यक्ति के होते हैं। इसलिए यह कार्य विधानसभा का नहीं होना चाहिए। यह कार्य पहले दक्ष तथा अनुभवी व्यक्तियों की एक छोटी संस्था बनाई जानी चाहिए और उस संस्था द्वारा यह कार्य किया जाना चाहिए। सातवां है प्रजातंत्र का विकल्प प्रतिनिधि शासन। यह मिल कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पक्षपात करते, लेकिन साथ में वो स्वीकार करते हैं कि एक बड़े देश के लिए नागरिकों के प्रत्यक्ष किसी भी कार्य में भाग लेना संभव नहीं है। वहाँ पर प्रतिनिधि सरकार ही सही रूप से कार्यों का संचालन कर सकती है। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर हम प्रतिनिधि शासन का वह विकल्प है वो चयन कर सकते हैं, जो जनता द्वारा समय समय पर अपने स्वयं के चुनाव के आधार पर अपनी प्रतिनिधि सरकार का वो गठन किया जाता है। आगे है कि अगर हम एक प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो उसके लिए जे.एस. मिल क्या कहता है। प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए जे.एस. मिल कुछ सुझाव भी देता है, जिसमें पहला है कानून का निर्माण एक छोटी संस्था द्वारा। जे.एस. मिल ने पहले ही दक्षता व प्रजातंत्र के समन्वय के रूप में स्पष्ट कर दिया है कि जो कानून का निर्माण है वह दक्ष व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए और इन दक्ष व्यक्तियों का निर्वाचन या इनका चयन है वो इनकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ताकि ये कानून निर्माण का कार्य वो पूर्ण रूप से कर सकें। दूसरा है प्रतिनिधि सभा व उसके कार्य। जे.एस. मिल कहते हैं कि प्रतिनिधि सभा वो वाद विवाद करने का एक महत्वपूर्ण मंच है या फिर निकाय है। यह विचारों की महासभा है। यह एक शिकायत समिति है। मतदाताओं की इच्छाओं को व्यक्त करना, शासन पर नियंत्रण, नागरिकों की शिकायतों के ऊपर सफाई देना या फिर निंदा प्रस्ताव, ये सभी कार्य वो प्रतिनिधि सभा के माध्यम से किए जाते हैं, जिससे प्रतिनिधि शासन में मात्राओं व गुणों का समन्वय होता है और एक ऐसे योग्य सरकार का निर्वाचन होता है जिससे कि उस राज्य का पूर्ण या व्यक्तियों का पूर्ण विकास हो सके। तीसरा है दक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति। जे.एस. मिल कहते हैं कि भी दक्ष कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए परीक्षा का आधार होना चाहिए, यानी योग्यताओं का अगर मापदंड करना है तो उनके लिए एग्जाम होने चाहिए जो कि किसी भी स्वतंत्र आयोग द्वारा लिए जा सकते हैं। स्टूडेंट, यही परिस्थिति वर्तमान में चल रही है कि जो भी यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है उसमें कहा जा रहा है कि बिना एग्ज़ाम के आपको फाइनल डिग्री दे दी जाए। स्टूडेंट, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर आपको बिना एग्ज़ाम के डिग्रियाँ दे दी जाती हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा? नहीं, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। किसी भी एग्ज़ाम की या किसी भी कोर्स की जब आप डिग्रियां लेते हो तो उसके लिए फाइनल एग्ज़ाम है वो बहुत आवश्यक होते हैं। ये आपके आने वाले कल की नींव होते हैं या फिर आने वाले कल का एक आधार स्तंभ होता है जो आपको आगे जाकर समय समय पर आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। चौथा है कर्मचारियों के पद से हटाने का अधिकार विधानसभा के पास। जे.एस. मिल कहते हैं कि कर्मचारियों को पद से हटाने का अधिकार है वो विधानसभा के पास होना चाहिए। किसी भी समस्या को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक दक्ष कर्मचारियों की समिति हो और यह समिति विधानसभा पर भी पूर्ण नियंत्रण रख सकती है। पांचवा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। जे.एस. मिल कहते हैं कि व्यवहार में प्रतिनिधि शासन बहुमत के निरंकुश शासन को परिणत करता है, जिससे अल्पसंख्यकों हितों का वो दमन संभव है। इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचित सदस्य और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। छठा है विधानसभा में स्वतंत्र निर्वाचित सदस्य। स्वतंत्र निर्वाचित सदस्यों
सदस्य उच्च आदर्श वाले लोगों में से होंगे, जैसे विद्यालय के सदस्य एवं इस प्रकार के अन्य श्रेष्ठ वर्ग के लोग जो समाज के लिए किसी न किसी रूप से अपनी सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं। 7वां है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सभी सदस्यों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। 8वां है मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यता। जे.एस. मिल कहते हैं कि महिला और पुरुष दोनों को मताधिकार का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे जो मतदाता हैं वो पढ़े लिखे हों, दूसरा उनके पास संपत्ति हो जो आवश्यक पढ़ने पर अपने देश के लिए उत्तरदायीपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तीसरा योग्यता में उन्होंने कहा है कि खुले मतदान होने चाहिए, यानी सार्वजनिक तौर पर है वो खुले मतदान होने चाहिए, गुप्त मतदान नहीं होने चाहिए। 9वां है बहुल मतदान। जे.एस. मिल एक मूर्ख, उदासीन व अज्ञानी व्यक्ति के मत के मूल्य से एक विद्वान शिक्षित के मूल्य को अधिक महत्व देते हैं, या फिर वोट को अधिक महत्व देते हैं, जिसे गुणात्मक मतदान भी कहते हैं। 10वां है महिला मताधिकार। जे.एस. महिलाओं की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे महिलाओं के बारे में कहते थे कि राजनीतिक अधिकारों के संबंध में मैं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। बालों के रंग के आधार पर मनुष्य के भी भेद होते हैं। अगर कोई भेद नहीं करना तो वह महिलाओं के साथ को पुरुषों की तुलना में मताधिकार की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण वे अपनी रक्षा के लिए विधि और समाज पर अधिक निर्भर करती हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।